हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आप यहाँ पे देखिए मेरे पास दो कैंडल्स हैं, ये पिंक कैंडल, येलो कैंडल। यानी कि आज दो कैंडल्स यूज करके मैं आपकी फीलिंग्स और आपके व्यक्ति की फीलिंग्स चेक करने वाली हूँ। ये स्पेशल बहुत डीप रीडिंग होगी, एंड तक देखना। और रीडिंग को क्लेम जरूर करना, शेयर जरूर करना। लाइक करोगे वीडियो को तो एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगा, और वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग, मेरी फील्ड में स्पेसिफिक नहीं है, एब्सोल्युटली कोई भी देख सकता है। एंड अगर ये वीडियो आपकी फीड में आया है, या अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो ना, दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज समथिंग इन योर रिलेशनशिप। कुछ तो बदलाव आने वाला है, बिकॉज आई कैन फील दैट। चलिए, आपके व्यक्ति की जो कैंडल है इसको पहले लिट करते हैं, और इसी को देख के आप फोकस कीजिए, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिएगा, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रीडिंग देखिएगा। ओके, चलिए, कैंडल बनी ज्वाला हो चुका है, और अब आप अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव। राधे राधे, हर हर महादेव। येलो कैंडल है आपकी, पिंक कैंडल दी है आज मैंने आपके व्यक्ति को। देखते हैं क्या है, राशि वगैरह सब बताऊंगी जो भी मुझे पता यहाँ पे चलेंगी। वैक्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, और मैं करूंगी अपना काम करना शुरू, दैट इज इंटरप्रेटिंग द वैक्स। ओके, नंबर 1, नंबर 3। यू नो व्हाट, सबसे पहले फिगर बनी थी मशरूम की। मशरूम्स कहाँ पे उगते हैं? मशरूम्स डैम्प मॉइस्ट जगह पे उगते हैं। आपके रिलेशनशिप में मुझे डैम्पनेस, समथिंग स्टक, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे सीलन नहीं आ जाती, लिटिल बिट ऑफ स्टिंक, अजीब सी भावना, अजीब सी एनर्जी, बड़ा अजीब अजीब सा एक एनर्जी दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। व्यूअर, आपकी राशि और उनकी राशि मैं कलेक्टिव बता देती हूँ। अभी राशियां उनकी भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती है। समवेयर सिंह राशि यानी कि लियो, वर्गो, कन्या, एरीज, टॉरस भी मुझे दिखाई दे रही है, तुला, कर्क, मीन। ओके, जेमिनाई भी, दैट इज द मिथुन राशि। व्यूअर, आप मुझे अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल लिए दिखाई दे रहे हो। अब क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि आपके आसपास आपको फेस्टिविटीज दिखाई दे रही हो सकती हैं, लोग हंसते खेलते बात करते दिखाई दे रहे हो सकते हैं, एंड समवेयर आपके ऊपर एक प्रेशर हो सकता है हैप्पी दिखने का, खुश दिखने का। ये प्रेशर आपकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, या फिर ये प्रेशर आपने खुद के ऊपर डाला हो, या ये प्रेशर आपने इस गुस्से में रख रखा है कि भाई मैं क्यों इस व्यक्ति के बिना खुश ना रहूं। ओके, लेकिन मन में अगर मैं आपके झांक के देखूं, और ये वैक्स बहुत क्लियरली बता रहा है कि मन से आप बहुत अकेले हो, बहुत दुखी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक 10 लोगों के झुंड का भी भाग हो, क्योंकि आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। एंड व्यूअर, फॉर सम रीजन मुझे आपके व्यक्ति की तरफ से भी ऐसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है। व्यक्ति की तरफ से एनर्जी ऐसी है कि ये तो हैं लोगों के साथ, इन्होंने कुछ ग्रुप बना रखा है, या फिर हो सकता है कि व्यक्ति अभी अपना दिमाग आपसे हटाने के लिए किसी लोगों की संगति में हो, लोगों से दोस्ती कर रहे हो, मिल रहे हो, क्लब्स जा रहे हो, पब्स जा रहे हो, व्हाटएवर। लेकिन हर कोई आपको वो खुशी नहीं दे सकता जो स्पेशल पर्सन देता है। वो जो एक खुशी है, वो जो एक मिठास है, वो जो अपनापन है, वो जो कंफर्ट होता है ना, दैट लाइटनेस, वो केवल केवल अपने सोलमेट या अपने व्यक्ति से ही मिलती है। आज आप देखोगे तो देखो, येलो वैक्स कहीं ना कहीं आके, ये फूल है और येलो वैक्स कहीं ना कहीं आके इसके स्टेम बन गया है। आप दोनों जुड़ रहे हो यहाँ पे एनर्जी वाइज। हालांकि इनिशियल एनर्जीज अजीब सी थी, स्टेगनेंट थी, सीलन जैसा उसमें एक एनर्जी थी, और वो ये दिखा रहा था कि आप दोनों के बीच में बातचीत अभी तो नहीं है, या ताजा ताजा हुई हो सकती है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आप लोग वापस साथ में जरूर आओगे, क्योंकि यहाँ आप नहीं फील कर रहे हो अप टू द मार्क, वहां व्यक्ति नहीं फील कर रहा है अप टू द मार्क आपका। आप दोनों ही कोशिश कर रहे हो अब एक बनावट जैसा स्माइल चेहरे पे लाने की कोशिश तो कर रहे हो, बट ये कोशिश लगातार लगातार नाकामयाब हो रही है। नंबर 7, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 3 भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपके लिए आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट। आपका 1-2 दिन से, स्पेशली आज सुबह से, रोने का बहुत मन कर रहा है। समवेयर यू वांट टू क्राई, दहाड़े मार मार के रोना चाहते हो आप, क्योंकि
मन बहुत भारी हो रहा है, मन बहुत लबालब हो रहा है आपकी भावनाओं से। ओके, ऐसा इस तरह आपके मन की एनर्जी ऐसी है ना कि मुझे तो इस पे कोई जोक भी क्रैक करने का मन नहीं कर रहा है। मैं यूजुअली थोड़ा थोड़ा ह्यूमर लेके बीच में आती हूँ, बट इतना दुख है आपके अंदर कि मैं इसमें क्या ह्यूमर लेके आऊँ। दिस इज सो डीप, सो डिवास्टेटिंग, क्योंकि आपने पिछले 3 हफ्ते, 3 महीने या फिर 3 दिन से कोई होप, कोई आशा लगा रखी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो वो आशा है ना, वो कहीं ना कहीं टूटी है। ओके, ऑल्दो आई थिंक आप बहुत जल्दी परेशान हो रहे हो, परेशान मत हो, बट ये आपकी मनोस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आपके व्यक्ति की मनोस्थिति मैंने आपको बताया, वो भी खुद बहुत ज्यादा अकेले हैं। आपके जो पर्सन है वो आपकी बातों को आज बहुत याद कर रहे हैं, आपका दिया कोई गिफ्ट बार बार देख रहे हैं। आज उन्होंने या तो आपकी फेवरेट शर्ट पहनी है, या तो आपकी फेवरेट कुछ दिया हुआ गिफ्ट, सॉरी अपना फेवरेट आपका दिया हुआ कोई उन्होंने गिफ्ट धारण कर रखा है। समथिंग दिस पर्सन इज कीपिंग क्लोज, क्योंकि आज इनके अंदर आपसे जुड़ने की एनर्जीज बहुत प्रबल है। ये व्यक्ति मन में सोच रहा है कि हाँ, बहुत सी चीजें खराब हुई, हाँ चीजें ठीक नहीं है, हम दोनों के बीच में दूरी आ गई है, लेकिन यार लड़की अच्छी थी, लेकिन यार बंदा अच्छा था, उसने मुझे कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया, उसने मुझे कभी भी यूज नहीं किया, उसने मुझे हमेशा ये दिखाया कि मैं उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ, या सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। फेस्टिव टाइम में, खुशी के टाइम में, अच्छे टाइम में यही तरह का पर्सन तो आप चाहते हो ना। और आपके व्यक्ति के पास, क्योंकि आप नहीं हो, तो उनके आसपास ऐसा कोई इंसान नहीं है फिलहाल जो उन्हें सेल्फलेसली प्यार करे। नंबर 9, नंबर 6 भी यहाँ पे दिख रहा है। मुझे आपके व्यक्ति अपने ही ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रहा है, स्पेशली अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, तो ये थर्ड पार्टी इनके लिए ट्रैप बनेगी, और ट्रैप बन रही है। आपके व्यक्ति ने जितने ओवर कॉन्फिडेंस में आपको छोड़ा, जितने ओवर कॉन्फिडेंस में इस व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप को ये दिखाया कि मैंने सब खत्म कर दिया है, एवरीथिंग, उतना ही ज्यादा आपके व्यक्ति को अब पछतावा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो एक्सट्रीम स्टेप्स लिए उसकी वजह से आप रिट्रीट कर गए, यानी कि आप पीछे हट गए। ओके, आपने कदम अपने पीछे हटा लिए, ये मैं साफ देख सकती हूँ। हाँ, आप सफर कर रहे हो, हाँ आप इस व्यक्ति के लिए रो रहे हो, हाँ आप दुखी हो, हाँ आप इसको बहुत प्यार करते हो, और हाँ इसके बिना आपका मन नहीं लगता, लेकिन अब लेकिन के बाद का भी सुन लो आप लोग। लेकिन व्यूअर, अब जरा सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी जो अब और हर्ट नहीं होना चाहती। ओके, आपका खुद का व्यक्तित्व, आपकी खुद की एक वजूद ऐसा है जो आज आपको ललकार रहा है, बोल रहा है कि तुझसे जितना भी प्यार क्यों ना करती हो, लेकिन अपनी इतनी बेइज्जती मत करा। तो समवेयर आपने वहां अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। आप न्यूट्रल हो फिलहाल, ना ही तो कुछ कर रहे हो, ना ही कुछ बुरा सोच रहे हो, पर अच्छा भी नहीं सोच रहे हो। बेसिकली इस चीज से आप अपनी एनर्जी को हटा रहे हो, धीरे धीरे आपने हटाया भी है काफी हद तक। क्यों? क्योंकि आप और हर्ट नहीं होना चाहते हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसका भी निर्वाह करना चाहते हो, क्योंकि आपने इस व्यक्ति के लिए जितना बेइज्जत होना था, जितना खुद को फना करना था, जितना खुद को एकदम मतलब पेश करना था, आप कर चुके। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं हो रहा आपसे। अब जो ये आपके कदम पीछे हटे हैं ना, इनसे क्या हो रहा है, आपसे चेज नहीं कर रहे हो। इस व्यक्ति को चेज करना, इस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा पागलपन की एनर्जी में आके कॉल करना, अपने फ्रेंड से कॉल कराना, लगातार चेज करते रहना, स्टॉक करते रहना, नए नए नंबर लेके इनको कॉल करने की कोशिश करते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, मैसेजेस भेजते रहना, ये सब आपने क्योंकि बंद कर दिया है करना, बिकॉज आप थोड़े पीछे हट गए हो ना। दिस इज बॉदरिंग योर पर्सन लॉट। इफ यू लुक हियर, देखो दोनों फ्लेम में से आपके व्यक्ति की जो फ्लेम है वो ज्यादा फड़फड़ा रही है। ओके, कह सकते हो कि ये पर्सन, आप बहुत काम हो अभी, आपके पर्सन इतने काम नहीं है। ओके, आप इस बार काम दिख रहे हो मुझे, फिर भी आपने सोच लिया है कि यार ऐसा तो नहीं चलेगा। ओके, और फॉर गुड ऑफ अ बैड, फॉर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप अपने आप को इस बार संभाल पा रहे हो, ये भी इस बार कमाल हुआ है। ओके, हर बार तो आप ब्रेक डाउन की, नर्वस ब्रेक डाउन की स्थिति में आ जाते थे। अब जो ये आपके अंदर बदलाव है ना, जो आपका व्यक्ति इतना ओवर कॉन्फिडेंट हुआ करता था कि ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, ये तो मेरे बिना काम ही नहीं चला पाएगा, ये तो मेरा बिना मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मैंने इस पे ऐसा जादू, ऐसा स्पेल डाला है दैट दिस पर्सन कैन नेवर लीव मी। ये जो एक आपके व्यक्ति का वहम है, विश्वास है,
वो डगमगा गया है। ओके, वो डगमगा गया है। क्यों? क्योंकि इस बार आपकी तरफ से ऐसे एक्शन ही नहीं। अब ये पर्सन बहुत सर खुजा रहा है अपना, इसको लग रहा है मेरे बिना रह रही है पहली बात तो, दूसरी बात बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रही है, तीसरी बात पिक्चर्स में इधर उधर ठीक ही दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है। अब तो फेस्टिव टाइम भी आ गया, अब तो न्यू ईयर भी आने वाला है, अब तो ये भी निकल जाएगा, अब तो ये सब भी हो जाएगा, लेकिन इसने मुझे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की अब तक, जबकि ऐसा तो कभी नहीं होता। सो ये पर्सन, और मुझे लगता है कि अभी लास्ट 15 डेज में 20 डेज में आप में से काफी सारे लोगों की एनिवर्सरी या तो गई है, अपने रिलेशनशिप की एनिवर्सरी, या फिर आपका बर्थडे, आपके पार्टनर का व्यक्ति बर्थडे गया है, एंड समवेयर या तो आपने बहुत छोटा सा मैसेज उनको लिख के भेजा है या फिर आपने उनको विश ही नहीं किया। ओके, एंड योर पर्सन इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, आज ना मैं एक शब्द, एक सेंटेंस का यूज करूंगी। वो सेंटेंस पता है क्या है? वो सेंटेंस है, मैं आपको दिखाऊंगी भी, वो है कांटे की टक्कर। ये देखो, येलो वैक्स का डिपॉजिट देखो, ये पता है ऐसा लग रहा है जैसे कि दो सी क्रिएचर्स आपस में भिड़ रहा है, भिड़ंत हो रही है। ये देखो, ये आपका वैक्स, ये इनका वैक्स, वो कितना ज्यादा इक्वल डिपॉजिट हुआ है वैक्स, ये आपकी इक्वल एनर्जीज को दिखाता है, यानी कि इस बार कांटे की टक्कर है, यानी कि टस से मस इस बार आप भी होना नहीं चाहते। हाँ, इनसे बहुत प्यार आप अभी भी करते हो, नफरत तो आपने बहुत कोशिश कर ली करने की, लेकिन हुई नहीं है आपसे, तो आपने भी गिव अप कर दिया है। और नफरत किसी से करनी भी क्यों है? नफरत करने से क्या होगा? ओके, कुछ नहीं होगा, आप ये बात समझ चुके हो। लेकिन अब क्या है ना, अब हेड टू हेड है आपका कोलिजन इस व्यक्ति से। अब आप ना तो इस व्यक्ति के मैनिपुलेशन में आना चाहते हो, ना ही कुछ, और ये व्यक्ति भी इक्वली सोच रहा है कि अच्छा, अब मतलब गूंगी के मुंह में भी जबान, अब इसको भी एटीट्यूड, ईगो, आपका व्यक्ति की और ईगो बढ़ रही है देख देख के कि आप झुक नहीं रहे हो, कि आप पीछे हट रहे हो। योर व्यक्ति इज लिटरली स्टीमिंग ऑफ विद एंगर। ओके, लिटरली। और इनको बेचैनी भी उसी के साथ साथ हो रही है, क्योंकि गुस्सा करने से क्या होता है, गुस्सा तो जब किसी के साथ आपका कनेक्शन है तब गुस्सा करके आपको सारे रिएक्शन देख सकते हो, लेकिन आप तो इनसे बात ही नहीं कर रहे हो, तो ये ना ही तो आपका रिएक्शन समझ पा रहे हैं, ना ही ये आपका अगला मूव समझ पा रहे हैं। हालांकि आपने बहुत मासूमियत से अपने आप को खामोश कर लिया है, लेकिन आपका व्यक्ति क्योंकि आपका नेक्स्ट मूव कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी इसको बड़ी गंदी आदत है, इसलिए हो क्या रहा है कि जो आपका पर्सन है ये कहीं ना कहीं छटपटा रहा है बहुत ज्यादा। आपने अपने व्यक्ति को फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग, या फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, छटपटाने पे मजबूर कर दिया है, और ये कभी इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में आया नहीं है। अब जब ये हेड टू हेड कोलिजन हुआ है, हेड ऑन कोलिजन हुआ है, तो अब ये व्यक्ति कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं, मजबूर होगा। ओके, एक होता है अपनी स्वेच्छा से तैयार होना, एक होता है मजबूरी में तैयार होना, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपका इंतजार बहुत टाइम तक किया है कि आप खुद ही झुक जाओगे, आप झुके नहीं। अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आके आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों के व्यक्ति माफी मांग लेंगे, आने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों के व्यक्ति भी अकड़ दिखाएंगे, मैनिपुलेशन दिखाएंगे, और अभी भी ये दिखाएंगे कि मैं तुमसे हाय हेलो बोल रहा हूँ ना, तो मेरी बात मान लो एंड कम बैक। तो सम वे, लेकिन ये मुझे आपके कम बैक की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बहुत समय से ये एनर्जीज बबल अप हो रही हैं, बहुत समय से आप दोनों के अंदर ये भावनाएं उठ रही हैं, और अब उसका कंक्लूड होने का और कोई ना कोई आउटकम निकलने का टाइम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कब तक हो सकता है? 14th January, between 14th January and 15th January, sorry 14th January and 15th February के बीच में ये एनर्जीज यहाँ पे और ज्यादा भपकेंगी और ज्यादा इंटेंस होंगी। ओके, और आपका व्यक्ति कुछ उल्टी सीधी हरकत करके आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, अटपटा मैसेज भेज के आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, कुछ गलत बोलने की कोशिश भी कर सकता है कि आपका रिएक्शन ले सके। रिएक्शन चाहता है आपको, क्योंकि ये आप ये नहीं समझ रहा है कि आप क्या चाहते हो, क्या हुआ इससे। पहले तो आप बोल बोल के रो रो के सब बता ही दिया करते थे कि आप क्या चाहते हो, अब आप चुप हो गए, और अब देखो खामोशी पढ़नी आपके पार्टनर को नहीं आती, इतनी अक्ल होती इनके पास तो क्या बात थी। अब आप हो गए हो खामोश, और आपकी एनर्जी आपका व्यक्ति नहीं भांप पा रहा है। ये लेगा अब एक्शन, पूछेगा आपसे क्यों मुझे भूल गए, क्या बात है, बहुत दिन से कॉल नहीं किया, किसी और के साथ बिजी हो गई हो क्या? आ सकते हैं ऐसे कुछ अटपटे स्टेटमेंट्स भी।
लेकिन इन स्टेटमेंट्स के पीछे ध्यान रखना एनर्जी छटपटाहट की ही है, एनर्जी लूजिंग की है, एनर्जी हारने की है, एनर्जी आपका मूव ना समझ पाने की है, और एनर्जी कहीं ना कहीं संधि हो जाए इसकी भी आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। ये आपके आपके व्यक्तिगत फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।